हालेलुया। मना कर दिया तो भी आपने वही रट लगा के रखा है। क्या लगाया? हाँ, एक रात को दर्शन देता है, परमेश्वर कहता है कि बिलाम ने प्रार्थना किया, हे पिता, हमको राजा बालाक बुला रहा है, मैं जाऊं कि नहीं? बोलता है ना रे बाबा, मत जाना। हालेलुया। तो ना बोल दिया तो वापस उनको लौटा दिया। जो राजा बालाक ने कुछ अपने कर्मचारी को भेजा था, तो कर्मचारी जाकर राजा बालाक से बोल दिए कि वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, राजा बालाक ने उनको बुलाने के लिए अपने बड़े ऊंचे पद वाले को भेजा और ज़्यादा संख्या में भेजा। तो उनको कहता है कि राजा वहाँ पे जाकर बिलाम से कहते हैं, मेरा राजा तुझे बुला रहा है और आपकी बहुत प्रतिष्ठा करेगा। मतलब प्रतिष्ठा मतलब सम्मानित करेगा, सम्मान देगा, आदर करेगा। तो ये क्या कर दिया कि बोला आज रात को रुक जाओ। क्या कहा? आज रात को रुक जाओ, आज रात को रुक जाओ और कल मैं तुमको बताऊंगा। तो दूसरे रात को जब वो प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने उसको सपने दिखा, दर्शन देकर बोला, नहीं चले जा। क्या? चले जा। लिखा है चले जा, लेकिन जो मैं कहूँगा वही बताना। लेकिन ये क्या किया? बंद कर दो अंकल, स्विच ऑफ कर लो। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने क्या किया? हालेलुया। जब उसने उन्हें कहा जाने के लिए कि जाने से पहले परमेश्वर जानते हो किसको जानता है? क्या जानता है? आप बोल क्या बोलोगे इसकी बात छोड़ दो, वह आपकी मन की बातों को जानता है। हालेलुया। इसलिए क्या कहा है? मन फिराओ, क्योंकि मन फिराओ परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। तो यहाँ पर जब उसको मना किया गया लेकिन फिर भी नहीं मानता, आपने ज़बरदस्ती जाने के लिए कहा, तो वहाँ पे वो रास्ते में जब गदही और सेवकों के द्वारा जा रहा था तो गदही को सामने क्या दिखाई दिया? स्वर्गदूत दिखाई दिया। गदही उसको इधर उधर किया, उसको चोट पहुँचा, इस पर वह गुस्सा किया और तलवार ने बोला, उसको धमकी दिया, अगर मेरे पास तलवार होता मैं आपको अभी मार देता। गदही को ऐसा बोला। इसके बाद उसके आंखें जो है वो गदही का मुंह खोल दिया। गदही बोलती है कि क्या मैं तुझे बचपन से अपने पीठ पर कहीं लेके जाती आदि कभी ऐसा नटखट किया? इसके बाद भी नहीं उसकी, तभी भी आँख उसका अटीला। गदही बात कर रही है फिर भी उसका आँख नहीं खुल रहा है। इसके बाद परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दिया तो नंगी तलवार लिए यहोवा का दूत उसके सामने दिखाई दिया। तब भी इतना हटीला है, एकदम बिल्कुल। बोलो बिल्कुल, बोलो बिल्कुल। किसके जैसा? आजकल के विश्वासी के जैसे, है ना? मैं बोलता हूँ याद करो, याद करो, याद करो। क्या याद करो? मुझे याद मत करो, वचन को याद करो। नहीं करते हो तो कैसा होगा? हटीला। और वही आपका, आप बताओ आपके अंदर कौन सी आत्मा है? आप लोग परमेश्वर का भय मानते हो, मुझे मालूम है। यीशु ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। यीशु ही हमारा प्रभु है, लेकिन उसकी बातें मेरे अंदर नहीं है। उसकी बातें मतलब परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो कैसे है? और बिलाम किसका भक्त था? किसका दास था? यहोवा का भक्त था, यहोवा का भय मानने वाला, लेकिन उसकी बातों को नहीं मानता था। किसकी बातें मानने के लिए बोल रहा है? वह एक तो परमेश्वर की बात भी नहीं मान रहा है और अपनी बातों को मनवाने के लिए परमेश्वर पर क्या कर रहा है? जोर दे रहा है। क्या दे रहा है? जो गलत है उसे मैं मानूंगा। हालेलुया। मैं जो गलत है, जो मैं लिखी हुई मेरे कानून के खिलाफ है, क्या परमेश्वर अपने कहे हुए वचनों से मुकरेगा? लिखा है, चलो अच्छा हम पढ़ लेते हैं। राजा बालाक द्वारा उसका स्वागत क्या है? हाँ, 22 का
22 का 37 पढ़ेंगे। 22 का 37। बाईस एक ही जन पढ़ना है। 22 का 37। चलो अच्छा पढ़ लो दोनों। हालेलुया। चलो मैं पढ़ता हूँ। यह सुनकर कि बिलाम आ रहा है, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक जो उस देश की आने अर्नोन वाली सीमा पर है गया। बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलावा भेजा था, फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता? हालेलुया। देखो एक राजा होकर एक परमेश्वर का दास का क्या बोल रहा है, अपने आप को कितना दीन बनाता है। कहता है वह राजा है लेकिन ये परमेश्वर का दास है। कहता है क्यों नहीं आया, मैं तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करता। क्या मैं इस योग्य नहीं? अपने आप को तुच्छ बना रहा है। किसके सामने? परमेश्वर के दास के सामने। हालेलुया। बिलाम ने बालाक से कहा, देख मैं तेरे पास आया तो हूँ, परंतु अब क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूँगा। हालेलुया। अब देखो उसको गदही से स्वर्गदूत आया, सब कुछ आया और फिर बोला अच्छा नहीं मुझे जाना है। तो स्वर्गदूत ने कहा अगर जा रहा है तो जो मेरे परमेश्वर यहोवा बोलेगा वही तुझे बोलना है। और ये तब वहाँ जा कर क्या कर रहा है, तब बिलाम ने बालाक के संग चला और वे किर्याथूतोस तक आया। और बालाक ने बैल और भेड़ बकरी को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिम के पास भेजा। भोर को बालाक बिलाम को बाल के ऊंचे स्थान पर चढ़ा ले गया और वहाँ से उसको सब इज़राइल लोग दिखा दिए। हालेलुया। बिलाम अब देखो बिलाम, देखो ये आज का जो है डुप्लीकेट जो है प्रार्थना, इसको हम क्या बोलेंगे? अगर आपको इसको लिखना है, परमेश्वर की इच्छा बदलने की कल्पना मत करो। परमेश्वर की इच्छा आप नहीं, मनुष्य कभी नहीं बदलेगा। हाँ, परमेश्वर की इच्छा मनुष्य कभी नहीं बदल पाएगा। इसको लिखना है। हालेलुया। तो हम लिखते हैं पहला प्रार्थना, देखो कैसे लिखा है। बिलाम का प्रथम प्रार्थना कैसा है? आशीर्वाद में। तब बिलाम ने बालाक से यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदी बनवा। कितना? 7 वेदी। कितना? 7। एक वेदी से नहीं प्रसन्न होएगा। कितना? 7। देखो परमेश्वर की इच्छा बदलने के लिए बहुत लोग सोचते हैं मैं दान दशवांश दे दूंगा तो परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देगा। परमेश्वर दान और दशवांश से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, कभी नहीं प्रसन्न हुआ है। हाँ, लेकिन आपका दान कैसा आप दे रहे हैं उसकी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। बोलते हैं ना, दान कौन देता है? पूरा दे दिया। एक विधवा स्त्री ने पूरा दान दिया था। हालेलुया। और विधवा के जैसे ही देना सीखो। हालेलुया। विधवा मन से दिया था। हालेलुया। और ये देखो परमेश्वर को दान कितना कैसे दे रहा है? एक वेदी नहीं, कितना बनवाया? हाँ, देखो अब परमेश्वर अपनी योजना बदलेगा क्या? परमेश्वर कभी भी योजना, जो अपनी योजना नहीं बदलता है। लिखा 7 वेदी बनवाया और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर तब बालाक ने बिलाम से कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होम बलि के पास खड़ा रह। हालेलुया। हाँ, अपने घर के जो घर कौन सा? देखो 3 बलि होती है, जानते हो कौन सा? एक पाप बलि होता है, एक होम बलि, एक होम बलि। हालेलुया। प्रायश्चित बलि। हालेलुया।
हालेलुया। तब बालाक ने बिलाम से कहने के अनुसार किया, और बालाक और बिलाम ने प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होम बलि के पास खड़ा रहा और मैं जाता हूँ। संभव है क्या? संभव, देखो ये प्रार्थना कर रहा है, कैसे कर रहा है? संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाशित करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। ये क्या बोल रहा है? जो परमेश्वर मुझे बोलेगा मैं वही बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला। क्या? परमेश्वर किससे मिला? अपने दास से मिला और बिलाम से मिला। और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदी तैयार की है और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और क्या कहा? बालाक के पास लौट जा और यूँ कहना, क्या कहना? और वह उसके पास लौट आ गया और क्या देखता है कि वह सारे मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी मूल बात, पुरानी बातें को, जो परमेश्वर क्या कहा, मूल बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ से बुलावा भेजा। आ मेरे लिए याकूब को श्राप दे, आ इज़राइल को धमकी दे। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों श्राप दूं? और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? चट्टान की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जाति के लोग गिनी जाएगी। याकूब के धूलि के किनके को कौन गिन सकता है? या इज़राइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धमकियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रु को श्राप देने को बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उन्होंने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना न चाहिए? हालेलुया। अब आपको पास्टर जो सिखाता है सावधानी से बोलना चाहिए कि नहीं, ये आप लोग का निर्णय है। बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए ना। लेकिन आप लोग ना बोलकर चुपचाप बैठे, अपने मुंह को बंद करके रखे। हालेलुया। तो आपने किसकी आज्ञा को तोड़ी है? आप लोग अपने मन से सोचो, मैं कौन सी आज्ञा आपको देता हूँ? मैं आपको कौन सी आज्ञा देता हूँ? मेरी? मैं आपको परमेश्वर की आज्ञा स्मरण दिलाता हूँ और मैं परमेश्वर का ही आपको महिमा करने के लिए बोलता हूँ। लेकिन आप लोग नहीं महिमा देते हैं, उसको छोड़ किसी और को महिमा देते हैं। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। सबके बच्चे बहुत सारे, अभी 2 दशहरा वाले में सब लोगों ने बच्चे को रोक पाया क्या? कोई नहीं रोक पाया ना। और मैंने जूम की मीटिंग चालू रख दिया है। जूम की मीटिंग हर जो है शनिवार को 10 से 11 बच्चे लोगों को
बड़े लोग भी उसमें आ सकते हैं, सवाल जवाब भी रहेगा, आपका कोई भी सवाल रहेगा आप उस पर ज्वाइन हो जाइए, मैं लिंक भेज दूंगा। हालेलुया। आप मुझे फ़ोन करके बोलेंगे, या तो मेरे बेटे दीपक को फ़ोन करके बोलेंगे, मुझे फ़ोन करके बोल देंगे, मैं दीपक को बोल दूंगा और आपको उस पर लिंक भेजा जाएगा। आप उसको उसमें आप अपने बच्चे को बोलो कि एक दिन तो कम से कम शनिवार के दिन आपको आपके घर में मिल रहा है। हालेलुया। आज वचन कितना सस्ता हो गया। और सोमवार से गुरुवार तक खुला रहेगा। सोमवार से गुरुवार तक के जूम की मीटिंग है, 10 से 11 की है। प्रचार करने का अवसर सबको। उसमें जिसको बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, वो ज्वाइन हो। उनको 1 हफ्ता 2 हफ्ता सुनेंगे, इसके बाद आपने क्या सीखा है सिखाने का भी अवसर है। हालेलुया। तो आपको ऐसा सारा 7वें दिन जो मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। तो आपको 5 दिन उसमें है और 6वां दिन इधर सीखने के लिए। 6वें दिन जो मैं सिखा रहा हूँ आपको दिन में बुलाकर, और बाकी सब 10 बजे रात का है, 10 से 1 घंटा 11 बजे तक। हालेलुया आपके लिए है, और सब लोग उस पर ज्वाइन हुए, मैं विनती करता हूँ। हालेलुया। आप अपने बच्चे को सिखाओ, क्योंकि 10 बजे आपके बच्चे भी आपके पास होते हैं, आपके पति भी आपके साथ में होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और एक भय परमेश्वर का बना के रखो अपने घर में, ऐसा माहौल बना के रखो। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बार परमेश्वर के दास ने, जो बिलाम ने परमेश्वर की इच्छा को बदलने के लिए उसका प्रयास फेल हो गया। क्या हो गया? हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, मतलब मैं फेल हो गया, क्योंकि आपने जो भी प्रार्थना किया अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि बाइबल बताती है अगर तुम अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी कब? जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हो तब। हालेलुया। अब आप वो प्रार्थना करोगे और अपनी इच्छा के अनुसार, कदापि नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। खुद को चढ़ा देंगे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाएंगे तब सुख से जी पाएंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु के पास आने के बाद, जैसे जानते हो कौन सा प्रचार हुआ है? मन फिराओ स्वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? अभी क्या देने के लिए यीशु ने वादा किया है? मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा। अब आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर ये संसार की इच्छाओं को मांग रहे हो। कौन सी इच्छा आपको चाहिए? संसार की इच्छा। हाँ, वो जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करोगे तो परमेश्वर रोटी, कपड़ा और मकान, वो सारी चीज़ें वो जानता है। तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी हर ज़रूरत को जानता है। हालेलुया। देखो, पहला प्रयास फेल हो गया, अब दूसरा प्रयास। हालेलुया। हम इसी फटाफट पढ़ देंगे। हालेलुया। बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहाँ से वे तुझे दिखाई देंगे। तू उन सबों को तो नहीं, केवल 12 बाहर वालों को देख सकेगा, वहाँ से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। हालेलुया। तब वह उनको सोफीम नामक मैदान में जो है पिसगा के सिरे पर ले गया, और वहाँ 7 वेदी बनाकर प्रत्येक एक बछड़े और एक मेढ़ा उस पर चढ़ाया। तब बिलाम ने बालाक से कहा, अपने होम बलि के पास यहीं खड़ा रह, और मैं उधर जाकर यहोवा से भेंट करूँगा। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की, और उसने उसके मुँह से एक बात डाली। क्या डाली? एक बात डाली, और कहा हाँ, और हालेलुया। और वह उसके पास गया, और क्या देखता है कि वह मोआबी हाकिम समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा, यहोवा ने क्या कहा? तब बिलाम ने अपनी मूढ़ बातें आरंभ की और कहने लगा, हे
बालाक मन लगा कर सुन, हे सिपोर के पुत्र मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हालेलुया। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। हालेलुया। उसने याकूब के अनर्थ नहीं पाया, याकूब में कोई अनर्थ नहीं पाया, और न इज़राइल में अन्याय देखा है, और देखा उसका परमेश्वर यहोवा के संग है। हाँ, किसके संग है? इज़राइली के संग परमेश्वर यहोवा है, और उसमें राजा की सी ललकार होती है। हालेलुया। उसको मिस्र में से ईश्वर ही निकाल ले आ सकता है। तो क्या लिखा है? निकाल ले आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। निश्चय उसको निश्चय कोई मंत्र याकूब पर, कोई मंत्र, क्या जादू टोना लिखा है, याकूब के वंश पर कोई मंत्र नहीं चलेगा, और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है याकूब के वंश। अच्छा बताओ, ये इज़राइल लोग याकूब के संतति, याकूब के वंश है ना? कैसे मालूम है? परमेश्वर ने याकूब को इज़राइल कहा। तो एवास की, एसाव की वंश कहाँ गया? एसाव भी तो था। याकूब का वंश कैसे? याकूब का जो आखिरी पुत्र जो था उसका नाम कितने लोग जानते हैं? यीशु भी पहले गया था ना, उसके पीछे सब इजरायली लोग गए थे। तो याकूब के वंश है। याकूब के वंश के ऊपर जादू टोना नहीं चलेगा। देखो, मैं इस बात को अभी यहाँ लिखा है, उस पर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। तो आप कौन से हैं? याकूब के वंश है, विश्वास करने वाले, विश्वासी हैं, धर्मी लोग हैं। आपके ऊपर कोई जो परमेश्वर आपको आशीष दे दिया है, भले आपके पास गाड़ी बंगला नहीं है, मैं कहता हूँ आपके पास नया कपड़ा भी नहीं है, लेकिन आप आशीषित हो। क्या है? आप आशीषित हो। आपकी इच्छा कौन पूरा करता है? परमेश्वर। तो आप, जब परमेश्वर आपको बोल दिया है, मदद करा, कहता है मैं भूखा तुझे सुलाऊं, अरे हाँ, भूखा उठाऊंगा पर सुलाऊंगा नहीं। जब परमेश्वर वादा किया है तो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि नहीं? बताइए। हमको विश्वास करके चलना चाहिए ना, आँख बंद करके विश्वास करना चाहिए। लेकिन यहाँ खुली आँख से भी विश्वास नहीं आता है। मैं तो कमाऊँगा नहीं तो खाऊँगा नहीं, हाथ पैर तोड़ दिया तो क्या करोगे? बुखार आ गया, बीमार हो गया, 1 हफ्ता महीना पर पड़ा है, दवाई का पैसा जा रहा है, सब जा रहा है, नुकसान रहा है। ऐसे अच्छा परमेश्वर को समय दो ना। हालेलुया, हालेलुया। परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन, यह दल सिंहानी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। वह जब तक अहेर को न खा ले और मारे हुए के लहू को न पी ले तब तक न लेटेगा। तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको न तो श्राप देना और न आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैं तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा। हालेलुया। देखो, यहाँ एकदम खुल कर ही बोल रहा है, जो परमेश्वर बोलेगा मैं वही बोलूँगा। लेकिन मैं आपको क्या कहता हूँ, आप अपनी बात मत बोलो, जो परमेश्वर का वचन है उसी पर विश्वास करो, उसी के अनुसार चलो। हालेलुया। हम अभी तीसरी बार भी इसी तरह से उन्होंने कहा और जगह बदल कर कहा, और हम तीसरी का नहीं पढ़ेंगे, चौथी पर डायरेक्ट हम आ जाएंगे। चौथे, हाँ,
हाँ देखो ये 2 बार नहीं, ये तीसरी बार नहीं, ये चौथी बार इसने क्या किया है, क्या करने जा रहा है, चौथा बार। लेकिन देखो परमेश्वर की इच्छा अगर नाश करने के लिए एक हथियार मैं आपको बता दूंगा। सब लोग अपने, इसीलिए मैं एक अध्याय छोड़कर 3 बार प्रार्थना यीशु ने किया, लेकिन ये चौथी बार प्रार्थना कर रहा है। कौन? 3 बार प्रार्थना किया, परंतु चौथी प्रार्थना उसको कहा है अंतिम प्रार्थना। हालेलुया। यीशु ने अंतिम प्रार्थना क्या किया था? मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा है। लेकिन ये चौथी बार कोई प्रार्थना कर रहा है। हाँ, अब सुन बिलाम के अंतिम आशीर्वाद के वचन। क्या? मैं परमेश्वर के दास का आखिरी आशीर्वाद। हालेलुया। इसीलिए सब लोग कहते हैं मेरे सर पे हाथ रखकर पास्टर जी प्रार्थना करो, आप मेरे लिए आशीष बोलेगा तो आशीष हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ, मैं आपको बोलूँगा आशीष, मैं जैसे अंकल के ऊपर हाथ रख के मैं इनके जीवन के लिए शांति के लिए प्रार्थना करूँगा, परंतु शांति किस में है मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। अगर उसमें अंकल चलेंगे तो शांति है। अगर मैं किसी को, किसी या बहन या भाई को, इधर सब लोग देखो, हालेलुया, आपको अगर मैं सिखा रहा हूँ तो आपको शांति का राजकुमार के बारे में पहले जानना है। वो कैसा था, उसका चरित्र कैसा था, उसके बारे में। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं 14 वचन में देखा है, 24 का 14 में हम पढ़ते हैं, अब सुन मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या करेंगे। फिर वह अपनी मूढ़ बातें आरंभ करके कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है, ईश्वर के वचन का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखें से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। किसकी वाणी है? वह कहता है मेरी वाणी नहीं है। बिलाम क्या कर रहा है? और बालाक से कहता है मेरी वाणी नहीं है, उसकी वाणी है, और मैं उसकी वाणी को नहीं बदल पाऊंगा। लेकिन आजकल के जानते हो कलसिया बाबू इतनी कलंकित क्यों हो गई? अंकल को लेके जाओ उधर, टॉयलेट की इधर नहीं, इधर ही जाने, दूर जगह नहीं है ना, चलेगा। हालेलुया। हाँ, वो वाली लाइट। हालेलुया। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, वह क्या कहता है कि मैं, परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। परमेश्वर नहीं बदलेगा भैया, आपको बदलना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं अरे मेरी सास नहीं बदल रही है, मेरा भाई नहीं बदल रहा, वो दारू नहीं छोड़ रहा है, इनका सब उनका प्रॉब्लम। अरे बाबा, परमेश्वर नहीं बदलेगा, आपको खुद बदलना है। आप अपने पति को बदलो, और परमेश्वर नहीं, आपका पति बदलेगा तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। आप चाहे अपने पति के लिए कितना भी प्रार्थना करो, आपको परमेश्वर का वचन के द्वारा उसको बदलना है। प्रयास आप छोड़ना नहीं है, आखिरी सांस तक उसको, अपने पति को या अपने बच्चे को वचन बताना है। हालेलुया। देखो ये 4 बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर की योजना को बदल नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर की योजना बदल जाता है, पर कैसे बदलता है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना बदलता है कि नहीं? बाइबल में परमेश्वर की योजना बदला था कि नहीं बताइए? शमसेन को परमेश्वर ने बनाया, इसलिए बनाया था, पैदा किया था। वह जन्म से लेकर क्या था? नाजिर था, उसके बाल नहीं काटे गए। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्यों? क्योंकि इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने के लिए उसका जन्म हुआ था। लेकिन उसकी परमेश्वर की इच्छा वह बिना पूरा किए हुए मर जाता है। कैसे मर जाता है? कब? कैसे परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी करता है? किसकी योजना में वो चले जाता? परमेश्वर की योजना कैसे बदल जाती है? आप बताइए।
परमेश्वर की योजना, परमेश्वर ने उसे कहा था अपने विश्वासी से अपने लोगों में शादी विवाह करना, हालेलुया। लेकिन वह अन्य जाति में क्या कर लिया, अन्य जाति में शादी किया। किस में शादी किया, अन्य जाति में शादी किया। और उन्होंने क्या किया, और एक लड़की से प्यार कर बैठा, हालेलुया। इसीलिए मैं बार बार मना करता हूँ, प्यार नहीं होना चाहिए। मम्मी पापा से प्यार करो, यीशु से प्यार करो, हालेलुया। लड़का हो या लड़की, खुल कर बोल रहा हूँ, शादी जब तक नहीं होता किसी और से प्यार मत करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये मैं परमेश्वर का वचन जो बोलता हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर मैं ऐसा बोल दूंगा ना तो मैं फंस जाऊँगा। अभी मेरे को जानते हो क्या हुआ है, मन फिराओ नरक में जाओ, हालेलुया। सब कुछ ज्ञान रखकर मैं नरक में नहीं जाने वाला हूँ, हालेलुया। अब देखो, तो परमेश्वर की योजना फेल हो गई कि नहीं। परमेश्वर ने इजराइलियों को बचाने के लिए बोला था, पैदा किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक औरत से प्यार कर बैठा, और उसमें प्यार किया तो किया, दोनों आंखें खो बैठी। और जानते हो, जो गदही के जबड़ी से 1100 लोगों को मारा। कितने लोगों को, हाँ। और जानते हो, ये अंधा हो गया, और उसके बाद क्या कर दिया, जेल में डाला गया। और क्या कर रहा है, चक्की पीस रहा है, चक्की पीस रहा है। और तो परमेश्वर की योजना उसके लिए क्या थी, कि चक्की पीसने की। वो क्या कर पाया, परमेश्वर की योजना कहाँ नाश हो गई, परमेश्वर की योजना कैसे नाश हो गई, प्यार में जब अंधा हो गया, परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर प्यार कर बैठा। किसके, एक लड़की से प्यार कर लिया। देखो, बिलाम ने 4 बार प्रार्थना किया परंतु उत्तर नहीं आया। देखो, अभी बाइबल, इसीलिए मैं बोला था पूरा पढ़ लेना, पढ़ कर जाना तो समझाना मेरे को आसान होगा। लेकिन मैं पढ़ता हूँ, समझाता भी हूँ, हालेलुया। और मेरे पास भी टाइम नहीं, मेरे भी जानते हो, मैं चर्च भी चलाता हूँ और घर भी चलाता हूँ, हालेलुया। हाँ, तो समझ लो कैसी योजना परमेश्वर की है, हालेलुया। हाँ, तो ईश्वर के वचन सुनने और सुनने वाले और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंड के पक्ष में दंडवत क्या है, जो दंडवत के में पड़ा हुआ खुली हुई आँख से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाया, उसी की यह वाणी है, हालेलुया। मेरा शरीर किसका है, मेरा नहीं है, ये यीशु का घर है। हाँ, और इसमें कौन रहता है, जब यीशु रहता है तो मैं यीशु को छोड़ किसी और की बातें आपको कभी नहीं बताऊंगा। दरवाजा बंद करो, हालेलुया, हालेलुया। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से हर एक तारा उदय होगा, और इज़राइल में से इज़राइल का एक राजदंड उठेगा। वो मोआबी की सीमाओं को चूर चूर कर देगा, और सब दंगा करने वाले को गिरा देगा। तब एदोम और सेईर भी, उसके पुत्र, उसके शत्रु दोनों उसके वश में पड़ेंगे, और इज़राइल वीरता दिखाता जाएगा, और याकूब ही में से एक अधिपति जो प्रभुता करेगा, हालेलुया। ये देखो, भविष्यवाणी हुई है, किसका, ये भविष्यवाणी हो रही है। ये कौन भविष्यवाणी कर रहा है, कौन, बिलाम, कि याकूब के वंश से एक निकलेगा। कौन निकलेगा, जो सारे संसार पे प्रभुता करेगा, हालेलुया। सारे संसार पर प्रभुता करेगा। सारे संसार का मतलब समझते हो ना, सारे जगत का कौन है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। याकूब के वंश में से वो निकलेगा। याकूब का वंश में से कौन आया, दाऊद आया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या परमेश्वर अपना नियम बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। हाँ, फिर आप लोग चाहे वचन बताओ या ना बताओ, पर मैं बोलना बंद नहीं करूँगा। आप लोग कितना भी मन का ढीला हो जाए, हमेशा आप उसको आप इज्जत समझो या बेइज्जत समझो,
आप अगर मेरा सोचते हैं कि मैं मेरे कहने पर आप नहीं बताते तो मेरी भी इज्जत है। मैं आपका सम्मान करता हूँ और मैं प्रभु में आपका क्या हूँ, दास होकर मैं से आपको बोलता हूँ। प्रभु के बाहर मैं निकल नहीं सकता। हालेलुया। नहीं तो मैं कुछ भी और बता सकता। हालेलुया। मेरी भाषा मेरी, फिर मैं वही मूल बातें चालू कर देता, लेकिन हालेलुया मैं मूल बातें नहीं चालू कर सकता। हालेलुया। हाँ। फिर उसने अमालेकी पर दृष्टि करके अपनी मूल बातें आरंभ की और कहने लगा, अमालेकी अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका अंत विनाश ही है। हालेलुया। फिर उसने केनियों पर दृष्टि करके अपनी मूल बातें आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है और तेरा बसेरा चट्टान पर तो है, तो भी कैन उजड़ जाएगा और अंत में असुर तुझे बंदी बनाकर ले जाएगा। फिर उसने अपनी मूल बातें आरंभ की और कहने लगा, हाय जब ईश्वर यह कहेगा तब कौन जीवित बचेगा। जब ईश्वर ही कह रहा है कि मैं इस देश को मार डालूंगा तो कौन बचा सकता है। हालेलुया। हाँ। तो भी किर्तियों के पास से जहाज वाले आकर असुरों को और एबोर को भी दुख देंगे और अंत में उनका भी विनाश हो जाएगा। तब बिलाम चला गया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग ले लिया। हालेलुया। देखो ये कितनी बार प्रार्थना किया, 4 बार प्रार्थना किया, परंतु नहीं बदला। हालेलुया। सेवक को इस्तेमाल किया तो भी नहीं बदला, लेकिन परमेश्वर की योजना कब बदल गई इसका आपको प्रमाण अभी मैं बताऊंगा। हालेलुया। पहले हम लोग जो है, ये दीपक अभी वीडियो बंद कर दो। हालेलुया। बंद करो। हेलो, बंद करो। धन्यवाद हमारे आसमानी पिता, हम आपके जवाब। धन्यवाद हमारे आसमानी पिता, आज की इस मीटिंग को, इस वचन को प्रभु जहाँ तक पहुँचे आशीष हम मांगते हैं प्रभु, हर एक के सुनने वाले पर बड़ा सा भय छा जाए, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया।